तो उसी चीज को हमको समझना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्क करने के लिए आए हैं और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आए हैं। तो हम लोगों को कोई भी ऐसा स्टेप नहीं छोड़ना है कि जिससे हमको बाद में ये चीज का महसूस हो कि अगर ये कर लिया होता तो शायद हम सक्सेस जल्दी हो जाते। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आपको अपने प्रोफाइल को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने फेसबुक को लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से भी अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से। और आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप यूज कर रहे हो तो आपको टॉप ऑफ द बॉटम मतलब टॉप ऑफ द विंडो भी आपको मिलता है आपका नाम लिखा हुआ। जहाँ पे नाम आपका लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वही आपकी प्रोफाइल आईडी है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने नजर आएगी। और जब ये स्क्रीन नजर आती है तो यहाँ पे आपको अपने फेसबुक वॉल को पहले चेंज कर देना है। और ये वॉल आपका ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग हो, राइट। और ऐसी मीनिंग हो कि जिससे कि आप कोई मैसेज दे रहे हो। तो ये आप कर लीजिएगा। चेंज करने के लिए आपको करना कहां से है, एडिट कवर फोटो जो लिखा हुआ है ये आप क्लिक करोगे। आप यहाँ पे आओगे सेलेक्ट फोटो या अपलोड फोटो। अगर आप सेलेक्ट फोटो पे क्लिक करते हो तो इसमें क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत महीन चीज बता रहा हूं आपको कि सेलेक्ट फोटो में क्या होगा कि जो भी फेसबुक में आपने आज से पहले जो भी फोटो को आपने अपलोड कर रखा है वो फोटो आपको यहाँ पे मिलती हैं। प्री डिफाइंड पहले से हुई होती हैं ये। तो अगर वो फोटो आपको यहाँ पे मिलती है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ज्यादातर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमको न्यू करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडिट कवर फोटो पे आके अपलोड फोटो पे आना है। जब अपलोड फोटो का आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपका लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा या आपका मोबाइल होगा तो गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जो गैलरी में आप ओपन करेंगे तो गैलरी में जिस फोल्डर पे आपकी फाइल है, ठीक उस फोल्डर पे आप जाएंगे, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सपोज दैट कि हमारा अपडेट में पड़ा हुआ है फोटो और हम उस फोटो को लगाना चाहते हैं। आई थिंक हमने अपने मोबाइल से किया है इसलिए हमको वो फोटो नहीं मिल रही है। लेकिन एज एग्जाम्पल आप इस चीज को समझ सकते हो कि फोटो आपको यहाँ से उठानी है। जैसे आप इस फोटो को उठाएंगे, सपोज दैट मैंने ये फोटो ले लिया एग्जाम्पल में और इसको मैंने ओपन किया, तो आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में जो कवर फोटो है, कवर फोटो हमारा चेंज हो गया। ठीक। अगर हमको ये फोटो नहीं लगानी है तो आप उसी समय क्या कर सकते हो, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो जैसे आप कैंसिल करोगे तो आपकी एज यूजुअल जो पुरानी फोटो थी कवर पे वो आपको नजर आएगी। ठीक। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल फोटो को चेंज करना है। तो प्रोफाइल फोटो के लिए भी आपको वही काम करना है कि आपको अपलोड फोटो पे जाना है। अपलोड फोटो पे आपको अपने फोल्डर पे उन फोटो को ढूंढना है जिस फोटो को आप लगाना चाहते हो। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो फोटो अगर आप लेना चाहते हो। सपोज दैट ये फोटो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप ओपन कर दीजिए और ये फोटो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और थोड़ा सा आपको देखना होगा वहां पे कि अगर फोटो आपकी फिट नहीं बैठ रही तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे। तो वो सेटिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारी फोटो फिट हो जाती है। जैसे हमारी यहाँ पे फोटो ये फिट है इसलिए ड्रैगिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर कोई बड़ी फोटो होती तो उसमें ड्रैगिंग का ऑप्शन भी आता है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं। जैसे आपने अपने इसको फोटो को अपडेट कर दिया और ये आपका यहाँ पे आता है एडिट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडिट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है। एड बायो आप करेंगे यहाँ पे जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है एड बायो। तो आप जैसे एड बायो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ये बॉक्स खुल के आएगा जो कि 100 करेक्टर्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। मीन्स 100 करेक्टर्स में आप अपनी बात को यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने लिखा है कि डोंट जज मी टेल यू
नोमी और हेल्पिंग पीपल वर्ल्ड वाइड टू बिल्ड डिजिटल असेट्स। तो ये सारी चीजें आप गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, किसी की प्रोफाइल से आप कोई भी चीज जो आपको अच्छी लग रही हो, आपको मीनिंग मालूम हो और आपको सामने वालों को ये दिखाना है कि हम प्रोफेशनल हैं और हमारी सोच थोड़ी अलग है, तो यहाँ पे आप इसको जैसे आप करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये एक डॉट हटाया और फिर मैंने डॉट हट लगा दिया, तो यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये चीज आपकी क्या होगी, डिस्क्रिप्शन में आपका वो शो करने लगेगा, मींस हमारी प्रोफाइल में वो चीज नजर भी आएगी। और ये नीचे आपसे पूछ रहा है पोस्ट योर बायो टू न्यूज फीड, ठीक है, ये अगर आप करना चाहते हो तो इससे क्या होता है कि जितने लोग भी आपके फेसबुक अकाउंट में पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि आज सतीश जैन जी ने ये चेंजेस किए हैं अपने प्रोफाइल में। तो अगर आप करना चाहो तो आप करिए, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, तो आप स्किप कर दीजिए, तो वो नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जाएगा। तो ये आपका प्रोफाइल का पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है कि इंट्रोडक्शन में, कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, आप अबाउट में आ जाइए, जो अबाउट लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जैसे आप मैंने यहाँ पे अपने वर्क के बारे में डाला कि मैं करता क्या हूँ, तो यहाँ पे आप एडिट वर्क प्लेस, ये आपका वर्क प्लेस है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये आपके सामने, जब आप वर्क प्लेस को ऐड करोगे तो सेम स्क्रीन आपके सामने ये होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कंपनी ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर लखनऊ द सिटी ऑफ द एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट, वर्क फ्रॉम होम वी क्रिएट लीडर, ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे टाइम पीरियड अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि आप इस चीज पे काम कब से कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, जो भी आप टाइम पीरियड डालना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे आप वहां इसको दे के। और इसमें ये पूछ रहा है आपसे इसके बाद यहाँ पे कि आप कहाँ आपने पढ़ाई की है, ठीक, तो आप यहाँ पे पढ़ाई में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की, तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ पे लगा रखा है। तो आपने जहाँ पे भी जो भी हायर एजुकेशन आपने ली है तो वो एजुकेशन को आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये मैरिड स्टेटस आपसे पूछा है, मैरिटल स्टेटस पूछता है कि आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंगल आ रहा है, इन रिलेशनशिप आ रहा है, एंगेज आ रहा है, मैरिड आ रहा है। तो आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लगाइए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लगाइए, सिंगल हैं तो आप सिंगल लगा दीजिए। तो आपने मैरिड लगा दिया। इसके बाद आपसे कॉन्टेक्ट नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर, क्योंकि देखिए हम जो प्रोफाइल को बना रहे हैं और फेसबुक का हम यूज कर रहे हैं, उसके पीछे ओनली वन रीजन है कि हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमको अपने बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाना है। तो हमें अपने नंबर को क्या करना है, हाइड नहीं करना है, शो करना है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे नंबर मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर, जैसे आप इसको आप डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है ओटीपी के माध्यम से, ऑलरेडी रिसीव्ड ए कंफर्मेशन कोड ये लिखा हुआ है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना कंफर्मेशन कोड डाल के कंफर्म कर देंगे, तो वो नंबर आपका फेसबुक के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाएगा। सपोज दैट अगर आप कोई और नंबर ऐड करना चाहते हो एक के बजाय दो, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर नंबर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो विंडो आएगी, वो इस विंडो में आप कंट्री 91 लगाएंगे, वो इंडिया का कोड है अपना। मोबाइल नंबर आप जो डालना चाहते हैं वो आप डाल दें। इसके बाद कंफर्म नंबर बाई सेंड मी ए टेक्स्ट, ठीक, कि आपको टेस्ट के माध्यम से ये कंफर्म किया जाएगा कि आपका नंबर अपडेट हो गया है। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, वो नंबर आपका ऐड हो जाएगा, राइट। ये आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये प्रोफाइल का पार्ट था पूरा। तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और जो भी आप एक्स्ट्रा चीजों को करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा सेशन आता है वो आता है कि हमको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो हमको ग्रुप में कैसे काम करना है। तो ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए अभी तक हम क्या करते थे, हम बिफोर 6 7 8 गो क्राउन से पहले हम करते थे कि पूरे 1 मंथ का काम हमको 2 दिन में करना है या 3 दिन में करना है, तो वो मेंटेलिटी से हम काम करते थे फेसबुक पे। हमने मोबाइल को उठाया रात में 10 बजे 11 बजे और
यहाँ पे आए ग्रुप में, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लोग पीपल बने हुए हैं ग्रुप में, तो ये आइकॉन ग्रुप का कहलाता है। तो ये आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ग्रुप मिल रहा है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो जो भी आपको इजी लगे वहां से आप लीजिए। और ग्रुप में आने के बाद हम क्या करते थे वो मैं आपको पहले बता दूं कि हम सिंपल सा आए, यहाँ पे मैंने लिखा लखनऊ जॉब, या मैंने लखनऊ डाल दिया, तो लखनऊ का ग्रुप जो भी ओपन हो गया, मैंने तरह तरह 5 6 7 8 ग्रुप को ऐड कर दिया, रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, राइट। अप्रूव हो रहा है नहीं अप्रूव हो रहा है वो बात की बात है, बट हमें अपना टारगेट पूरा करना था। तो मालूम हुआ कि हमने 20 लोगों के ग्रुप में रिक्वेस्ट तो सेंड कर दिया, लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं किया, तो मुझे उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिल पाया कोई विशेष। अब जो 6 7 8 में हमने सीखा, तो वहां पे मुझे ये बताया गया कि अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो पहला नियम आपको ये बनाना है कि आप पहले अपने डायरी पे डिस्ट्रिक्ट को नोट कर लीजिए कि आपको कितनी डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करना है। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप को ज्वाइन करना है, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो उसमें एक चीज आपको और लेके चलना है कि सपोज दैट मैंने किया जौनपुर, ये जौनपुर मैंने लिखा। अब जौनपुर में जौनपुर न्यूज है, जौनपुर समाचार है, जौनपुर है और जौनपुर ये सब है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल वाला जो जौनपुर है उस पर क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो जौनपुर का ग्रुप आएगा ओपन होके, ये आपका सामने नजर आएगा। इतना ग्रुप है, बल्कि आप इसको और करेंगे तो और भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे सी ऑल आप करा देंगे तो जितना भी जौनपुर का ग्रुप है ये आपको नजर आएगा, ठीक। जितने भी मैक्सिमम ग्रुप होंगे वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे। तो अब हमको करना क्या है, अब हमने 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लिया कि आज हमें 5 डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में काम करना है। तो वो पांचों डिस्ट्रिक्ट का मैंने सिंपल सा नाम लिख लिया और ग्रुप में आए, पहला हमने डाल दिया क्या, जौनपुर। अब जौनपुर के ग्रुप में आने के बाद हमको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उस ग्रुप में, जिस ग्रुप को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3.7 है, 1.6 है, 322 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमको फिगर्स ज्यादा मिल रही है, जहां पे देख रहे हैं आप 815 मेंबर्स हैं, तो हमें इस ग्रुप में हम टच ना करें, हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हम टच तब कर सकते हैं जब हमारे पास काम कम हो और हमारे पास टाइम ज्यादा हो। लेकिन हमारे पास क्या है कि अभी टाइम है मेरे पास, तो हमें काम करना है, तो काम करने के लिए हमको उस पर फोकस करना है। जैसे ये 15K है, मतलब 15,000 से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें आप 12K देख रहे हैं तो 12,000 के आसपास लोग हैं। 2K 2000 है, 1.3 इस तरीके से है। तो उसका थोड़ा सा आप अपने ग्रुप को देखिए कि कौन से ग्रुप को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन मुझे करना है, तो एक तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे अपने माउस को रखेंगे या मोबाइल में अपने आप हाथ को रखेंगे जाके फिंगर को, तो आपके सामने ये नजर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप पे कर देंगे क्लिक, आपका ग्रुप अगर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा एडमिन के माध्यम से, तो आपका जो ग्रुप ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी, राइट। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो वहां पे क्या करना होगा, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया और ज्वाइन ग्रुप पे किया, ये भी हमारा ज्वाइन हो गया। कुछ ऐसे ग्रुप को हमें देखना है कि अगर हम उसको रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो ज्वाइन हमको मतलब परमिशन देता है कि नहीं देता है, ये आपको हमको और देखना है। अब ये हमसे पूछ रहा है क्योंकि मेरा 2 अकाउंट है, किसी लैपटॉप पे लॉगिन है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो हमको क्या करना है, हमें अपने ऊपर वाले से करना है अकाउंट से, तो हमने ये कर दिया, ठीक। ये हमारी रिक्वेस्ट चली गई, क्योंकि जो चीज मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगर मिल जाए तो वो चीज आपको
क्योंकि काम आएगी इसलिए क्योंकि वही चीज आपको ग्रुप में जाके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, वाराणसी का ले लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरा ज्वाइन है, आप देख रहे हो ना कि जिसपे ये आपका ब्लू आइकन नजर आ जाए तो इसका मतलब है वो ग्रुप आप ज्वाइन हो चुके हो। और ये जो चेक का निशान आप देख रहे हो इसका मतलब ये है कि एडमिन ने आपको अप्रूव कर दिया है। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा कि अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, अगर आपका एडमिन आपको अप्रूव करता है तो आप कैसे उस चीज को देखते हो। जैसे आप ये मैसेज पढ़ पा रहे हो कि योर मेंबर्स इज पेंडिंग, ठीक है, इसका मतलब यही है कि जब आपका ग्रुप का जो एडमिन आपको अप्रूव करेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वो नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आएगा, आप देखिए ये लिख के आ रहा है, योर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन फ्लैट एंड फ्लैटमेट पुणे हैज बीन अप्रूव्ड, नाउ यू कैन पोस्ट। ये 9 मिनट पहले हमारा, मैंने कल इसको पोस्ट किया था और ग्रुप को ज्वाइन किया था, आज उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है। और अगर इसको मुझे यूज करना है तो क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आ गया, उन्हीं के पेज पे आ गया, ग्रुप में आ गया। अब मेरे पास क्या करना है, यहाँ पे अपनी पोस्ट को डालना है। अगर हम कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को ले सकते हैं, लेकिन ये चीज अभी मैं आपको मार्केट प्लेस में बताऊंगा। और अभी ये आप देख रहे हो, योर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वाराणसी हाट। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं क्योंकि वो दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ रहा था, इसलिए मैंने उस ग्रुप को अभी साइड कर दिया है। और ये आपका आ रहा है यहाँ पे, सब में सेल आइटम ही आ रहा है। अभी आप ये जैसे मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ वो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप जो यू हैव ज्वाइंट, जो ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं वो ग्रुप आपके यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। और भी जितने हैं वो नीचे आपका नोटिफिकेशन बढ़ता चला जाएगा, ये है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस बिजनेस इस ग्रुप में मुझे अपना कुछ पोस्ट डालना है तो यहाँ पे आप आएंगे, सब में सेल समथिंग आ रहा है, ये चीज आ गई। अब ये लखनऊ बिजनेस वर्ल्ड है, ठीक। अब यहाँ पे मुझे अपनी एक पोस्ट डालनी है, तो क्या करना है, क्रिएट पोस्ट करना है नॉर्मल ग्रुप में जाके। जिसमें सेल का आ रहा है वो मैं आपको अभी कवर करूंगा, लेकिन मैं पहले सिंपल वे आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर नॉर्मल कोई ग्रुप आपका ऐसे परमिशन दे रहा है पोस्ट करने के लिए, जैसे हम अपने फेसबुक पोस्ट करते हैं उस तरीके से, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक को आप यहाँ पे आएंगे, क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट। अगर आपको कोई फ्लायर डालना है यहाँ पे तो आप अपना यहाँ पे फ्लायर डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए, जैसे ये फ्लायर मैंने सेलेक्ट किया और उसको ओपन कर दिया, ठीक। और यहाँ पे उसके बाद एक आपको एक ऑप्शन और अभी मैं बताने वाला हूं, तो यहाँ पे लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर मोर डिटेल्स काइंडली
फॉलो द लिंक। ठीक, अब ये लिंक का मतलब क्या है जो मैंने लिखा है, ये आपको क्या करना है, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा, अगर टाइम मिल गया तो वो बताऊंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि वो कंप्लीट आपको मिल जाए। ये फॉर्म है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया और अपने फेसबुक पोस्ट पे जाके इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जिन लोगों को ये मेरा फ्लायर अच्छा लगेगा या पोस्ट अच्छा लगेगा, उनको क्या करना है, वो सिंपल सा इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपने इसको पोस्ट कर दिया, ठीक, और हमारे पास वो जब फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे पास उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो जब मेरे पास डिटेल आ जाएगी उसके बाद कभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे उसको किया जाता है। तो ये तो पहले आपका था ग्रुप, कि कैसे आपने ग्रुप को ज्वाइन किया और कैसे आपने उसमें पोस्ट आपने डालनी है। इसके बाद जो मेन है आपका मार्केट प्लेस, और ये मार्केट प्लेस में क्या करना होता है कि यहाँ पे ज्यादातर चीजें सेल की जाती है। ठीक, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मार्केट प्लेस में आपको क्लिक करना है, ये एक आपको होम बना हुआ नजर मिलेगा। अगर ये मान लीजिए आपके उसमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप आइकॉन देखिए, जैसे सपोज दैट आप अपने प्रोफाइल पे हो, इस पे हो, आप काम कर रहे हो, या आप यहाँ पे आपका माउस है, या लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, या कुछ ऐसी जगह पे आप हो, यहाँ पे हो आप, राइट, ये आपका नॉर्मल विंडो है, यहाँ पे आप हैं, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट प्लेस। तो आप मार्केट प्लेस यहाँ से भी ले सकते हो और आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक, ये आपने मार्केट प्लेस पे क्लिक किया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पोस्ट अपनी डालनी है जिससे कि हमको क्वेरी मिल जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको ये आपको समझना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आनी है आपको। देखिए, आपने पहले मार्केट प्लेस पे क्लिक किया, मार्केट प्लेस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आना है और यहाँ पे आपको आइटम फॉर सेल पे क्लिक कर देना है। क्योंकि आप अभी सोच रहे हो कि हम बेचने तो जा नहीं रहे हैं, कुछ आइटम तो मेरे पास है नहीं, तो ये क्यों हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि यही आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आप वहां पे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपने सेलेक्ट किया। अब हमको करना क्या है, मुझे बताना क्या है, तो वो मुझे फोटो के माध्यम से बताना है। तो इसमें कोशिश ये रखनी है कि हमारा कंटेंट कम मतलब ज्यादा हो और फोटो हमारा कम लगा हो, मीन्स ज्यादा फोटो के ऊपर हम काम ना करें। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक ये पोस्ट है, ये मेरा नहीं है, किसी और का है, मत मैं दिखाने के पर्पज से उसको डाल रहा हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा। तो ये मैंने उसको सेलेक्ट किया, ये आप देख सकते हो। आपको व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना आता है तो आप घर बैठे काम कर सकते हो, केवल महिलाओं के लिए, यस टाइप कीजिए। ठीक, ये काम हमको करना है, तो ये आपने लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, टाइटल में आपको कुछ नहीं करना है, आप डॉट लगा दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें आप जितनी चीजों को आप ऐड करेंगे तो वो चीज आपकी वहां पे चली जाएगी प्रोफेशनल में, और वो क्या करेगा, फिर वो बूस्टिंग का चार्ज लेगा और वो अप्रूव करेगा नहीं करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और हमने अगर इसको नॉर्मल यूज किया तो ये हमारा जो पोस्ट है या हमारा जो लिस्टिंग है वो हमारा 24 आवर में अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आप प्राइस में 1 कर दीजिए। कैटेगरी में आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लासी फील्ड में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हो, क्योंकि यहीं पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्लासी फील्ड में आना है और मिसक्लेनियस पे आपको सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये तभी आपका पोस्ट को अप्रूव करेगा। ये लेने के बाद आप नीचे बढ़ेंगे, कंडीशन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू कर देंगे। ठीक, और डिस्क्रिप्शन को भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है और ये सब कुछ आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बात कर रहा है लोकेशन की। ठीक, अब ये पोस्ट जो मैं डालने जा रहा हूँ, जो मैं लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, वो मुझे बेसिकली दिखाना कहाँ पे है, मीन्स लखनऊ में दिखाना है, तो ये सिर्फ लखनऊ में ही शो करेगा, राइट। अगर मुझे दिल्ली में दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे ये टाइप करूंगा तो ये दिल्ली आ जाएगा।
तो मैंने ये लगा दिया, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। ये खाई तवा देखी थी इनको आपका खाते हुए? आज खाते देखे किसी पहले देखे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए ये कह रहा है लिस्ट इन योर ग्रुप। यहीं से हमको एक फायदा क्या मिलता है, हम अभी क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल कर रहे थे। कर लो लगता है जी ना। आपका माइक आई थिंक खुला है, ओपन है, प्लीज म्यूट करिए। आपको करना क्या है, अभी हम इंडिविजुअल जाके पोस्ट कर रहे थे, एक ग्रुप को खोल रहे थे, फिर ग्रुप में जाके हम पोस्ट कर रहे थे, वो आपको इंडिविजुअल करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे हम मार्केट प्लेस का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमको वो ग्रुप भी ओपन करके दे देता है। देखिए ये ग्रुप हमारे हैं और वो हमसे कह रहा है कि आप इस ग्रुप में करना चाहते हो पब्लिश, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर दिया। हमें इस पे करना है, मैंने इस पे टिक कर दिया। मुझे पुणे रियल एस्टेट पे करना है, मैंने इस पे कर दिया और इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। जैसे हम पब्लिश करते हैं तो आपके पास फेसबुक की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक, कि आपका योर लिस्टेड एन आइटम इज मिसलेनियस टाइम लिसनिंग समथिंग एल्स, ठीक। ये आपका कुछ समय के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये मतलब फेसबुक के ऊपर जाएगा, और जब वहां से हमको अप्रूवल मिल जाएगी, राइट, तब आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। वो नोटिफिकेशन कैसा आएगा वो आप देखो। ये आप देख रहे हो, योर लिस्टिंग रिसीव 17 व्यूज, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये मैंने कल डाला था और ये हमारा अप्रूव हो गया। यहाँ पे आप योर लिस्टिंग करिएगा तो योर लिस्टिंग में वो नजर आ जाएगा, ठीक है। और ये आप इसको देख सकते हैं। देखिए राहुल वर्मा जी ने क्या किया है, सेंट यू मैसेज अबाउट योर लिस्टिंग, मींस उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है कि ये जानना चाहते हैं, ये जो हमारा जो फ्लायर लगा हुआ है, नो लॉस नो बॉस। सिर्फ इतना सिंपल सा मैंने किया, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा डिटेल आप डालेंगे तो वो बैन कर देगा, राइट। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पूरा चीज समझ में आ जाए। ये आप देखो, टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि राज सर परमिशन है। सर समय आपका है, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं। जी जी जी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जो फ्लायर बनाया, देखिए आप, मैंने खाली नाम लिखा है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर लिख दिया है, नो लॉस नो बॉस, और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हो। और इसके अलावा कुछ भी नहीं इस फ्लायर में है, और सिंपल सा मैंने इसको पोस्ट कर दिया, मतलब मार्केट प्लेस पे मार्केट प्लेस पे आके उसको लिस्टिंग कर दिया। और लिस्टिंग करने के बाद आप देख रहे हो कि हमको जो नोटिफिकेशन मिला। अब इस नोटिफिकेशन पे हम क्या करेंगे, ये भी आपको मुझे बताना है। आप देखिए ये मैसेज खुल गया, जो मैंने वहां पे पॉइंट टू पॉइंट सीखा है, मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम आए। तो अब उन्होंने जो ये बताया था कि आपको किसी ने मैसेंजर पे मैसेज कर दिया, आपने अपने मार्केट प्लेस पे आपने अपने आप को लिस्टिंग किया है, ठीक, ये फ्री ऑफ लिस्टिंग होती है, हालांकि हम पैसे लगा के भी लिस्टिंग को करते हैं। तो अभी तो हमको फ्री में ही करना है, जब तक मिल रहा है तब तक फ्री यूज करना है। तो यहाँ पे एक ऑडियो उन्होंने बताया कि आप एक ऑडियो बनाइए, वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या ऑडियो है, और उस ऑडियो को आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, मींस भेजेंगे, उसके बाद ही आप सामने वाले से बात करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं जो सर्वे हार्ट फॉर्म है, जो मैंने आपको लिंक के बारे में बताया अभी, कि लिंक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो लिंक कैसे बनेगा और इसको लिंक को कैसे मुझे यूज करना है। आई थिंक सबको क्लियर है, ये सबसे अच्छी बात है। यस सर, आगे बढ़िए। ओके सर, ओके ओके। उसके लिए मुझे थोड़ा अपने मोबाइल को हार्ड वो बनाना पड़ेगा, होस्ट मैं बना ले रहा हूँ, 1 मिनट।
Excuse me, sir. Hello. जी अंकिता जी कुछ बोलना चाह रही हैं भाई? हाँ सर, ये मेरे को पूछना था कि ये लिंक कैसे हम लोग बना सकते, अगर हमको पोस्ट करना है और अपने क्लाइंट को बताना है कि मतलब क्लिक करके उनको पता चले, तो कैसे लिंक हम लोग कर सकते एफबी पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी सतीश सर आपको बता रहे हैं। जी अंकिता जी, ये हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट यही है कि कैसे आपको लिंक बनाना है और कैसे उस लिंक को यूज करना है। उसके लिए आपको ओके, करना क्या या है, स्क्रीन आपको शो कर रही है? हाँ सर। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सर्वे हार्ट लिखा हुआ है। आप सर्वे हार्ट। देखिए, ओके। यस यस, ऊपर से ये थर्ड रो पे है, मतलब थर्ड आपको रो पे मिल रहा है सर्वे हार्ट। ये आपको अपने मोबाइल में तो इंस्टॉल सर करना है। ये डाउनलोड करना पड़ेगा हमको? ओके, या ठीक है, सर्वे। यस यस, ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। या ओके। प्ले स्टोर से आप जब उसको डाउनलोड करेंगे, बहुत छोटा एप्लीकेशन है, विद इन एस मिनट आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। जी। और जैसे आप सर्वे हार्ट पे ओके। जाएंगे तो ये आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो एन लिखा हुआ है सर्च के बगल में, ठीक। यहाँ पे क्या हाँ। करना है, आपको अपना गूगल अकाउंट साइन इन करना होगा। आपको ओके। अपना गूगल अकाउंट, क्योंकि जब हम कोई एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो वो जीमेल से ही चलता है। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपके हैं तो वो आपके जीमेल अकाउंट से ही चलेंगे, जी। ठीक। तो आपको क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट को यहाँ पे साइन कर देना है। और साइन करने के बाद आपका सेम स्क्रीन आएगा जो मेरा स्क्रीन यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे करना क्या है, आपको आप प्लस वाले आइकॉन पे आ जाइए। जो प्लस बटन है, आप सिंपल उस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएगा। हाँ। एक ऑप्शन आ रहा है आपका फॉर्म, सेकंड आ रहा है क्विज। तो हमको क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। आप फॉर्म पे आ जाइए। फॉर्म्स अच्छा, बना। इस सर्वे हार्ट का जी। सबसे मेन हमको जो फायदा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पे हमको प्री डिफाइंड मिल रहा है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, वो ओके। फॉर्म को उठा लेना है, बने बनाए फॉर्म को। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म को मुझे लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म मैं लेने जा रहा हूँ, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म लिया, क्योंकि इसमें हमारी सारी चीजें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए, राइट। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म आपके सामने जैसे आपने सेलेक्ट किया तो वो कॉन्टेक्ट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। और कॉन्टेक्ट फॉर्म जैसे ओपन होता है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना हेडिंग यहाँ पे डाल देना है, टाइटल। जैसे आपने डाल दिया डिजिटल रेवोल्यूशन, आपको डालना है तो आप ये डाल सकते हो, या जो आपको अच्छा लगे आप वो डालते हैं। मतलब बस आपको ये सोच के डालना है कि ये फॉर्म आप नहीं यूज करोगे, ये फॉर्म आपका प्रोस्पेक्ट यूज करेगा जिसको आप जानते नहीं हो। तो वो आपको हेडिंग रखनी ओके। है, राइट। और यहाँ पे या जहां पे लिखा हुआ है कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए फिल ऑल फील्ड्स। यहाँ पे आपने ये लिख दिया फिल ऑल फील्ड्स। इसके बाद जैसे आप देख रहे हो नंबर 1 पे लिखा हुआ है नेम, क्योंकि हम जिससे भी हाँ, नाम। प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं हमको उसका नाम चाहिए, जी। राइट। और सेकंड, नाम के बाद यहाँ पे आप नाम को एडिट करना चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दो कंप्लीट नेम। ओके। ये आपने नेम किया। और आप उसके बाद एक नीला मींस ब्लू आइकॉन देख रहे हो, रिक्वायर्ड, जहां पे लिखा हुआ है। जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट को यहां से ऐसे कर देते हैं, हाईलाइट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोस्पेक्ट है वो उसकी मर्जी होगी वो अपना नाम बताए, या उसकी मर्जी होगी वो अपना नाम ना बताए। लेकिन अगर हमने रिक्वायर्ड पे ओके। हाईलाइट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये उसकी एक मैंडेटरी हो जाएगा, ये उसके लिए एक कह सकते हो आप कंपलसरी हो जाएगा
कि अगर उसको फॉर्म को फिल करना है तो वहां पे उसे अपना पूरा नाम लिखना ही होगा, राइट। पूरा नाम मीन्स वो राहुल डाल ओके देगा तो भी काम चलेगा, या राहुल अग्रवाल डालेगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। मेरा पर्पज है उसका नाम जानना ओके है। और नीचे आप देख रहे हो जहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर, तो यहाँ पे ये आपका शॉर्ट आंसर चलेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन होगी, आप जहां पे शॉर्ट आंसर लिखा हुआ वहां पे एक बार आप क्लिक कर दोगे तो शॉर्ट आंसर, लॉग आंसर, ईमेल नंबर, डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट आंसर पे आप क्लिक कर दीजिए और बाहर आप आ जाइए। आप देखिए आपकी हेडिंग चेंज हो गई, नंबर 1 में कंप्लीट नेम हो गया है, रिक्वायर्ड चल रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आप वो जेंडर डालना है, ठीक, तो जेंडर पे आप क्लिक करेंगे। तो जेंडर पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे जेंडर देखिए 2 ही है, मेल या फीमेल। जिससे मैं बात कर रहा हूं या मेरा जो प्रोस्पेक्ट होने वाला है प्रोस्पेक्टिंग, वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये रेडियो बटन बोला जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेल और फीमेल। अगर सामने वाला मेल होगा तो वो मेल पे क्लिक कर देगा, अगर सामने वाला फीमेल होगा तो वो फीमेल पे क्लिक करेगा। जैसे वो मेल या फीमेल पे क्लिक करेगा उसका रिप्लाई हमको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ईमेल, अगर आपको उसका जीमेल आईडी चाहिए, मींस ईमेल या वो याहू पे यूज कर रहा है, रेडिफ यूज कर रहा है या जीमेल यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये जो वर्ड यूज करना है वो ईमेल यूज करना है, जीमेल मत यूज करिएगा। जीमेल एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जीमेल आईडी यूज करते हैं। और ईमेल का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत से जो प्लेटफॉर्म है हमको परमिशन देते हैं, जैसे याहू है, आपका रेडिफ मेल है, और भी कई हैं जो प्लेटफॉर्म हमको परमिशन देते हैं अपनी ईमेल आईडी को बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया हेडिंग में। मोबाइल नंबर में मैंने चेंजेस ये किया था कि वहां पे प्रशांत जी ने कॉलिंग नंबर की हेडिंग का यूज किया था, मैंने यहाँ पे जो हेडिंग यूज की थी वो मैंने की है व्हाट्सएप। ये मैंने व्हाट्सएप नंबर के यहाँ पे हेडिंग यूज कर ली, क्योंकि मुझे उसके व्हाट्सएप पे भी आगे चल के काम करना होगा, ठीक है। तो मुझे एक ही बार में उससे वो चीज ले लेनी है, और व्हाट्सएप नंबर जो वो देगा तो वो कॉलिंग नंबर उसका होता ही होता है ज्यादातर। तो आपने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। इसके बाद जो एड्रेस लिखा हुआ है, हम मुझे उसके एड्रेस की जरूरत नहीं है, राइट। हम लोग को उसके घर तो जाना नहीं है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिटी मुझे मालूम करनी है, क्योंकि वो किस सिटी से बिलोंग करता है ये मेरे लिए जरूरी है। तो ये मैंने सिटी डाल दिया, तो ये आपका एड्रेस का वो सिटी हो गया। इसके बाद ये जो ट्विटर आईडी दी हुई है यहाँ पे कोई इसका यूज नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वो सिटी से है उसकी डिस्ट्रिक्ट भी हमको मालूम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब कोई व्यक्ति कोई टाउन से है, कोई छोटे गांव से है, उसने भर दिया सिटी में, और डिस्ट्रिक्ट हमको मालूम करना है तो हमको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कभी कभी क्या होता है, नेम मैच कर जाता है। तो अब मैं तो बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि सर आप ग्वालियर से हो, वो बोला कि नहीं मैं ग्वालियर से नहीं हूँ, मैं तो कानपुर से हूँ। तो यहाँ पे जब सिटी और डिस्ट्रिक्ट हम डाल देंगे तो क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ये फेसबुक आईडी आ गई है, तो ये फेसबुक आईडी पे यहाँ पे आप फेसबुक स्लैश आप यहाँ पे इंस्टाग्राम भी लिख सकते हो। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमको क्या प्रोवाइड करता है। फेसबुक की आईडी भी दे सकता है और इंस्टाग्राम की भी आईडी वो हमको दे सकता है। तो यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब एक पॉइंट हमको और डालना है इसमें, वो क्या डालना है, अब देखिए 7 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे किसी भी आप नंबर 1 से लेके नंबर 7 को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। कैसे करेंगे डुप्लीकेट, ये जो आप देख रहे हो शॉर्ट आंसर के बाद ये जो आपको 2 पेपर नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर एक हल्का सा रेक्टेंगल में, उसके जस्ट बगल में जो ब्लैक बना हुआ है वो डिलीट का बटन है। मींस अगर आपने सिंपल सा डिलीट वाले पे एक बार क्लिक कर दिया तो वो आपकी हेडिंग डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपने किया, देखिए 6 नंबर ऑटोमेटिक डिलीट हो गया और सॉर्टिंग भी अपने आप हो गई, 5 6 हो गया, ठीक। तो अगर हमको डुप्लीकेट करना है या कोई हेडिंग को ऐड करना है तो आप उसी ब्लैक वाले आइकॉन से पहले जो कॉपी इसको बोलते हैं, इसको आप क्लिक कर दीजिए एक बार। जैसे आप करोगे तो आप देख सकते हो 6 नंबर पे सिटी लिख के आ गया, और हमारी हेडिंग कौन सी डिलीट हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को लिख दिया और कर दिया। आप देख रहे हो 5 6 7 फिर से अपने आप सॉर्टिंग हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक हेडिंग और चाहिए, और वो भी मुझे चाहिए लास्ट में। तो वो क्या चाहिए, तो हम फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी को क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं।
तो डुप्लीकेट करेंगे, देखिए 8 नंबर आ गया, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक चीज ये लिखना है, हाउ मच मनी यू वांट टू अर्न इन ए मंथ। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये शॉर्ट आंसर आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स है और लॉन्ग आंसर है, तो हमको क्या करना है, नंबर्स पे क्लिक कर देना है। लेकिन नंबर पे ये काम करेगा नहीं, क्योंकि हमको रेडियो बटन देना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम जेंडर वाले को डुप्लीकेट करते हैं, राइट। ये जेंडर को मैंने डुप्लीकेट किया और इसमें हमने वही हेडिंग डाल दी, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न इन ए मंथ, राइट। और जहां पे मेल लिखा हुआ है, जहां पे मैंने लिखा 5000 डैश 20,000। सेकेंड वाले में जहां पे फीमेल लिखा है, यहां पे मैंने कर दिया 20,000 डैश 50,000। ये मैंने उसको 2 कंडीशन दी है कि आप कितना पैसा एक महीने में कमाना चाहते हो। आप 20,000 मतलब 5,000 से 20,000 कमाना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करिए, और अगर आप 20,000 से 50,000 कमाना चाहते हो आप, तो उस पर क्लिक करिए। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो सॉर्टिंग है वो गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। नंबर 1 पे कंप्लीट नेम, नंबर 2 पे जेंडर आ गया, नंबर 3 पे ये पॉइंट आ गया है। तो इसको मूव करने के लिए सबसे सिंपल तरीका वही है कि जैसे आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ड्रैग करते हैं, तो आप इसको हल्का सा क्लिक करिए और इसको नीचे जहां तक आपको दिखाई पड़ रहा है आप उसको ड्रैग करा दीजिए। फिर से ऊपर पेस्ट करिए और उसको क्लिक करिए और जहां तक आपको दिखाई पड़ रहा है वहां पे आप ले जाके रख दीजिए। अब आप देखिए आपका फिर से वो सॉर्टिंग हो गया। नंबर 1 कंप्लीट नेम, नंबर 2 जेंडर, नंबर 3 ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, फेसबुक एंड हाउ मच मनी डू यू वांट। जो मैंने वहां पे इंफॉर्मेशन दी वो सारी यहाँ पे शो कर रहा है हमको। अब क्या करना है हमको, अब इस फॉर्म को हमको सबमिट करना है। ये आपने सबमिट किया तो ये आपके सामने ये चीजें लिख के आ रही हैं कि आपको अगर कोई लोगो चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं, थीम भी आप अपनी लगा सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं कि मुझे ये थीम लगानी है, आई एग्री। तो आप देखिएगा पेज पे पूरा रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा, एग्री थी मतलब आई एग्री का रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो कैसे ये नजर आएगा, ये देखिए। तो पहली बात तो आपको फर्स्ट पेज पे ही नजर आ रहा है लिख के आई एग्री। जैसे आप करोगे स्टार्ट सर्वे तो देखिए डिजाइन चेंज हो गया और लास्ट में देखिए आपको नजर आ रहा होगा जहां पे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट उसी के जस्ट मतलब कि ब्लर में आपको लिख के आ रहा है आई एग्री। यहाँ पे आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो या कोई भी आप फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर से आपको क्या करना है, ये आपने सबमिट कर दिया। और सबमिट करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये फॉर्म आपने बनाया आई एग्री वाला, और यहीं पे आपको क्या करना है कि अगर मान लो कोई फॉर्म आप एडिट कर ही रहे हो, जैसे एडिट फॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहीं पे हमको क्या करना है, सेटिंग पे आना है। सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पे आइएगा। तो यहाँ पे आप अपने थीम को चेंज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया करके। इसके बाद लोगो यहाँ पे अगर आप डालना चाहते हो, जैसे ये लोगो पे मैंने क्लिक किया और ये फोटो आ रही है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी हमारी सिस्टर्स हैं वो इस लोगों का यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि आप अपनी इंफॉर्मेशन ज्यादा मुझे वहां पे पहुंचानी नहीं है, मुझे वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है, राइट। तो आप इसको ना यूज करिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, इसका मतलब आप जरूर समझिए कि जहां पे लिखा है रिस्पॉन्सेज आप शायद पढ़ पा रहे होगे, उसके बाद लिखा है अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया चेक बॉक्स पे, तो एक ही पार्टिसिपेंट, एक ही प्रोस्पेक्ट उसी फॉर्म को कई बार फिल कर सकता है।
तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी कि अब राहुल ने मान लीजिए 10 बार फॉर्म को फिल किया, अब राहुल की 10 बार मैं उस डिटेल को निकालूंगा, फिर मैं डिलीट करूंगा क्योंकि सारी डिटेल सेम होंगी, या किसी में उन्होंने चेंज कर दी, तो मुझे ये कंफ्यूजन होगा कि मैं किसको सही मानूं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चेकबॉक्स हटा के रखना है, यहाँ पे टिक नहीं करना है। ये 100 क्वेश्चंस नंबर आपका नीचे आ रहा है बॉटम पे, तो ये आपका टिक रहेगा, इसको लगे रहने दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका आ रहा है वेलकम पेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट समरी, स्टार्ट सर्वे, हम यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी जो आप डालना चाहो, ठीक है। यू आर वेलकम, मैंने अगर डालना चाहा तो मैंने वेलकम किया, और ऊपर जो सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए, ये सबमिट हो जाएगा। और जब आप फॉर्म का, ये आपका लिंक आ गया। अब जो आप लिंक पूछ रहे थे अंकिता जी, ये लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इस लिंक के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है जी। कॉपी लिंक एंड व्यू फॉर्म एंड कलेक्ट रिस्पॉन्स। Yes. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ये आपने एक बार क्लिक कर दिया, राइट, और यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकॉन Okay. बना हुआ है, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे जाइए और ये लिंक पहले आप अपने व्हाट्सएप पे रख लीजिए किसी सुरक्षित जगह पे। जैसे अगर आपका कोई फैमिली में है, आप उसको भेज सकते हो, या आप अपने फ्रेंड को भेज सकते हो। अगर आपके 2 व्हाट्सएप चल रहे हैं तो आप उसको भेज सकते हो। तो मेरा 2 व्हाट्सएप चल रहा है, तो मैंने एक इस पे भेज लिया अपने वाले पे, और ये आप देख रहे हो नीचे डिटेल आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपने उसको सेंड कर दिया, ठीक। अब मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं, तो आप देखो कि मेरे पास सर्वे हार्ट डाउनलोड है एंड क्रोम, वो पूछ रहा है 2 ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास ये एप्लीकेशन है इसलिए मुझे उसने 2 ऑप्शन दिया है। बट जो प्रोस्पेक्ट होगा उसके पास जरूरी नहीं है कि वो सर्वे हार्ट हो ही, तो वो हम सिंपल सा क्रोम पे क्लिक करेंगे और जस्ट वंस कर देंगे और हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्म ओपन हो गया, और आप यहाँ पे देखिए जी। जहाँ पे लिखा था सर्वे, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यू आर वेलकम, जो मैंने चेंज किया था, You are राइट। अब जैसे मैं करूंगा यू आर वेलकम पे Yes. क्लिक, तो आपका फॉर्म ओपन हो गया। अब देखिए जो मैंने लोगो बताया था, देखिए डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर मेरी फोटो आ रही है, जी। देख पा रहे हैं आप। तो ये है लोगो का हाँ। यूज। अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी आप लोगों के रूप में यूज करना चाहते हैं एज ए पिक्चर फॉर्म, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। आपने ये फॉर्म कर दिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डिटेल भर दी, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैंने डाल दिया, सपोज विकास जी हैं, तो विकास जी इस फॉर्म को भर रहे हैं, विकास सर हमारे, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मेल पे मैंने क्लिक कर दिया, ईमेल में मैंने डाल दिया सपोज दैट @gmail.com, ये हो गया। व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल दिया, ठीक। ये मैंने डाल दिया, सिटी मैंने डाल दिया जौनपुर। अब डिस्ट्रिक्ट भी उसकी जौनपुर है, तो फिर से डाल दिया जौनपुर। और फेसबुक आईडी में मैंने डाल दिया ये, और इनकम मैंने कर दी, मुझे 20 से 50,000 रुपए चाहिए, राइट। और लास्ट में सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देखिए सामने रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। आप सिर्फ, आपको कल्पना करना है, इमेजिन करना है कि हम फॉर्म भर रहे हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट हमारा है सामने, वो कहीं भी बैठा हो, वो फॉर्म को फिल करेगा, उसके पास सेम रिस्पॉन्स आएगा, क्या, फॉर्म सबमिटेड, थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम टू कंप्लीट दिस फॉर्म। आपने फॉर्म को भर दिया है, और आपको, हमको क्या करना है, हमको तो अपने फॉर्म को ओपन करके देखना है कि हमारा वो हुआ कि नहीं हुआ। तो हमको क्या करना है, हमको अपनी एप्लीकेशन पे जाना है। ये आ गए हम सर्वे हार्ट पे। जैसे हम ओपन करते हैं एप्लीकेशन, तो ये आपके सामने नजर आ रहा है, इससे ओपन कर दे रहा हूँ।
क्योंकि मेन चीज आपको दिखाना यही है। अब आप देख रहे होंगे कि डिजिटल रेवोल्यूशन, आई एग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रिस्पॉन्स, देख पा रहे हैं आप? Yes. तो ऊपर Yes, भी आपका sir. लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 न्यू रिस्पॉन्स। आपको ये नोटिफिकेशन पे मिलेगा। Yes. जैसे आपका व्हाट्सएप मैसेज आता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है, राइट? उसी तरीके से आपको ये हाँ, सर्वे हाँ, हार्ट आपको नोटिफिकेशन देगा। और जैसे आपने इस न्यू जी, रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है? व्यू रिस्पॉन्स, मुझे रिस्पॉन्स देखना है, वो कौन व्यक्ति है जिसने इस फॉर्म को फिल किया है। तो क्लिक करेंगे तो देखिए सारी चीजें वही है ना, विकास, मेल, जी, SASAD जो मैंने भरा था, जो भी गलत सलत भरा था वो सब सामने आपको नजर आएगा। और ये आप देखिए कि 20,000 से हाँ, 50,000 रुपए की इनकम मैंने सेलेक्ट की थी, ये आ गया, राइट? ओके, तो ये हमारे फॉर्म का जादू है कि आपने इस लिंक को बनाया और सामने वाले को, मींस आपने अपने बायो पे लगाया, आपने अपने फ्लायर पे लगाया, या आपने कहीं स्टेटस पे लगाया, कोई भी कहीं पे भी आप इसका लिंक का यूज कर सकते हो। तो जो भी फॉर्म इसका यूज किया जाएगा मतलब सर आपको इसको डिटेल मिलती जाएगी। सर इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हैं? देखिए व्हाट्सएप स्टेटस पे आप डालिएगा तो उसका कुछ यूज होना चाहिए ना। जैसे आपने स्टेटस लगाया, राइट, कि जी, हाउ टू अर्न हाँ, मनी, डू यू वांट टू नो, ठीक, उसके बाद एक आपने लाइन लिखी, प्लीज फॉलो द लिंक, तब तो आपका वो लिंक का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि फैमिली ओके, वाले भी हैं हमारे व्हाट्सएप पे, बाकी लोग भी हैं, अब सब लोग उस लिंक को खोलेंगे क्योंकि सब लोग स्टेटस देखते हैं। तो अब स्टेटस को खोलेंगे, लिंक को खोलेंगे, तो क्या होगा? हम परेशान होंगे क्योंकि हमको वो जानने वालों नहीं की डिटेल तो नहीं चाहिए। मेरा तो सर व्हाट्सएप बिजनेस करके है, उसमें अलग है और व्हाट्सएप अलग है मेरा। जी, आप लगा सकते हो, उसके लिए कोई और बाउंडेशन सर ये, नहीं है। हाँ, और सर ये पूछना था कि एफबी अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा कि मतलब मैं अपने इसमें ही कर सकती हूँ जो मेरे देखिए क्लाइंट्स के बने हुए हैं? जी, आप अगर कंफर्टेबल हैं अपने उस अकाउंट को इसमें प्रोफेशनल में यूज करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ परिवर्तन कर लीजिए प्रोफाइल में, वॉल पे, कवर में, और कुछ चेंजेस कर लीजिए और उसी आईडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, और अगर आपको कंफर्टेबल ठीक है नहीं सर। है देन आप नई आईडी को बना सकते हो, अगर आपको कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं ओके आती है सर। तो। नहीं नहीं, वो बिजनेस का ही है एफबी का, तो उसमें सब हम्म, मेरे क्लाइंट्स ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और लास्ट में हालांकि अभी है तो कुछ चीजें, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 10:30 हो रहा है। तो लास्ट में एक मैं आपको बस सिर्फ ऑडियो सुनाऊंगा, 2 मिनट का है, ये आप सुन लीजिए, इसका यूज बता दूं मैं आपको कैसे करना है। और इन सभी चीजों पे जी आप सर। कल इम्प्लीमेंट करिए। और फिर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो राज सर हैं, स्वाति दीदी हैं, हम लोग हैं, सब लोग बताने के लिए। ये प्रशांत जी ने ऑडियो बताया था और इस ऑडियो को मैंने मतलब पूरा रिकॉर्ड किया और उसके बाद मैंने उसको स्क्रिप्ट में उतारा और उसके बाद मैंने खुद अपना रिकॉर्ड किया और उसको मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको सुन पाए। तो सर ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाना रहेगा? ये मेरे को निशा मैम ने भेजा है, एक यूट्यूब का पूरा भेजा है और दूसरा अपना वो आप पर्सनली आप निशा पूरा जी से बात पीडीएफ का करिएगा। वो भेजा है। जी जी जी, वो आप बात करिएगा, वो बताएंगी। ओके ओके। जी जी। दोस्तों, आपको सतीश आवाज जैन आ रही बात है? कर रहा हूँ लखनऊ से। 2 दिन पहले फेसबुक जी पर सर, आ ऐड रही डाला है। था वर्क फ्रॉम होम के लिए। इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जॉब है क्या, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी जॉब। हम जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CEO कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। इस प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हो, आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हो। अगर अभी आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। डेली आप 3 से 4 घंटे फ्री टाइम जो आपको मिलता है तो आप सोच सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो, कुछ सेल भी नहीं करना है। और महीने का 5,000 से लेकर 50,000 रुपये
आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जो भी सपोर्ट चाहेगा, जो भी मेंटरशिप चाहेगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप सीरियस हुए इस काम के लिए तो ट्रैवल फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, अलग अलग फंड्स मिलेंगे। ये काम करने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अच्छा सा इंटरनेट हो। ये काम आप घर से कर सकते हो, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। अगर आपको ये काम समझना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि सारी चीज़ कॉल के ऊपर समझाना मुश्किल होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जूम नाम का एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करना होगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझने के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट आपको देना पड़ेगा। इफ़ यू आर सीरियस, रियली आप इस काम के लिए सीरियस हैं, तो जिसने भी आपको ये ऑडियो लिंक भेजा है उससे आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जूम मीटिंग लिंक मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। लाइव सेशन में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, उसके बाद डिसीजन आप ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। सर ये ऑडियो मतलब हमको खुद बनाना पड़ेगा कि मतलब आप सेंड कर सकते हो ग्रुप में? नहीं, ये ऑडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ओके। बाद आपको अपना नाम चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि और इस ऑडियो ओके। का जो मेन पर्पस उन्होंने बताया वो मैं आपको बता दूं बस 2 मिनट में। क्योंकि इस ऑडियो का पर्पस ये है जी। कि आप इस ऑडियो को अपने डाउनलोड के लिए भी यूज कर सकते हो। सबसे मेन बेनिफिट हम लोग को ये ओके। मिल रहा है, जैसे कि सरिता जी हमारे साथ हैं, अंकिता जी हैं या अनामिका जी हैं, जो भी हमारा मतलब डाउनलाइन में हैं, तो हमने उनको ये ऑडियो शेयर किया, तो वो चाहें तो इसी ऑडियो को भेज सकते हैं सामने वाले को, ठीक। ओके। और तो ये आप ऑडियो हम अपने मतलब क्लाइंट को भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप में? यस 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 आप भेज सकते हो, आप उसको भेज सकते ओके। हो, क्योंकि उसमें कोई कांटेक्ट नंबर शो नहीं हो रहा है हमारा, कोई बात ऐसी नहीं हो रही है कि जी। आपसे वो देखिए शेयर आपने किया है उस ऑडियो को, तो सामने वाला कांटेक्ट पहले किसे करेगा, आपको ही करेगा, ठीक। और जी। आप अगर अपने नाम से बनाना चाहते हो तो आप अपने नाम से बना लीजिएगा। और स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी हुई है, मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा और ये भी भेज दूंगा, इससे आपको हेल्प हो जी। जाएगी। और जो मेन है पर्पस ओके है सर। इस ऑडियो का बनाने का ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग किया और मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ गया, वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या है, तो हमको क्या करना है, जो प्रशांत जी ने बताया कि हम अब क्या करेंगे, जस्टिफाई मतलब रेक्टिफाई करेंगे प्रोस्पेक्ट को, कि हमको देखिए अब हमारा प्रोक्चर को यहाँ पे चेंज कर देना है, अपने एटीट्यूड को यहाँ पे लेके आपको हाई करके चलना है कि आप मुझे ये सोचना है कि मुझे काम करना है उसके साथ या नहीं करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने डायरी पे नंबर लिखे, राइट, कहीं से मिल गए वो हाँ। लिख के हमने कॉल किया, बात किया, उसके लिए हम्म। जो टाइम उसने मांगा वो हमने सेट कर लिया, जूम लिंक बनाया, भेज दिया, राइट। जी। और जैसे जूम का टाइम हाँ। हुआ सामने वाले ने कॉल पिक करना बंद कर दिया, ठीक। अब मालूम हुआ कि सतीश भाई, ओके। ऋषिकेश भाई या राज सर, सब लोग अपना तो खाना डिनर लंच सब छोड़ के बैठे भाई मीटिंग है। और मालूम हुआ कि 15 मिनट भी बैठी हैं और सारिका दीदी भी अपना टाइम लगा रही है, सब लोग अपने अपना लगा रहे हैं एफर्ट, लेकिन सामने वाला प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं पिक कर रहा, राइट। तब क्या हुआ कि 15-20 मिनट तो मेरा गया ही गया, हमने जो अपना नेक्स्ट काम हमें करना है वो भी मेरा चला गया। इससे क्या होगा, जब हम इस ऑडियो को भेजेंगे तो 2 मिनट का है, वो अपने कान को दिमाग को खोल के सुनेगा। आप एक बार और कंफर्म कर लीजिए, सर आपने उस ऑडियो को सुना, एक बार और सुन लीजिए, ठीक, क्योंकि उसमें सब कुछ बता दिया है ओके। कि आपको क्या चाहिए, आपको 30 मिनट देना ही देना है, हम आपको सब कुछ लाइव पे बताएंगे, बेचना आपको है नहीं, बाकी सब कुछ आपको बता ही दिया गया है। तो जब वो सामने से ओके बोलेगा, हम तब जूम लिंक भेजेंगे, तो सामने वाले की ओके। मजबूरी होगी उसको ज्वाइन करना। ये एक चीज वहां पे इंपॉर्टेंट मिली हमको कि ये चीज हमने इसको यूज कर सकते हैं, ओके। राइट। उसके बाद उन्होंने एक चीज हाँ। में और क्लब की है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ज्यादा मतलब आपको रिवर्ट नहीं कर रहा है या बात नहीं कर जी। पा रहा है, तो और आप चाहते हो कि मैं उसको जूम सेशन पे लाऊं, तो आप उसको फायर वाली सीडी भेज हाँ। दो। एक सीडी उन्होंने नाम बताया फायर ओके। सीडी, भेज दो, ये 1 आवर की है, हाँ।
जब भी अगर उसके पास फुर्सत होगी वो सुनेगा, तो एक बार सुनेगा तो वो आपको कांटेक्ट जरूर करेगा, और जब वो आपको कांटेक्ट करेगा तो फिर से आप 2 मिनट वाला ये ऑडियो भेज दीजिए, तब उसको आप सर ये एफबी पे मैंने फोटो डाली थी एक, तो उसमें 6-7 लोग का रिस्पांस आया था, लेकिन मैंने उधर लिखा कि मतलब आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे, मतलब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, तो उसके बाद कोई इतना रिप्लाई नहीं किया, लाइक कर रहे और पूछ भी रहे आई एम इंटरेस्टेड। नहीं तो उन्होंने क्या आपको उन्होंने अपना नंबर शेयर किया आपके साथ? नंबर नहीं शेयर किया, मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर दिया था। लेकिन उन्होंने उस पे कोई मतलब आपको व्हाट्सएप किया या उन्होंने अपना कोई नंबर शेयर किया? क्योंकि जब तक वो अपना नंबर शेयर नहीं करेंगे हमसे, तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे? जी। तो आपको क्या करना है, ओके। जब वहां पे जहां पे उन्होंने लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड, उसी कमेंट में जाके उन्हीं जी। के में जाके आप रिप्लाई कर दो, प्लीज प्रोवाइड योर कांटेक्ट नंबर, राइट? और ओके। मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आप अपना भी नंबर डाल सकते हो, तो हाँ। जो सीरियस होगा भैया वही आपको मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे। भैया एक क्वेश्चन था मेरा। ओके। जी भैया मैं ये पूछ रही थी कि ये जो आपने ऑडियो बोला है भेजने के लिए, ये व्हाट्सएप पे भेजना होगा ना फिर उन्हें? हाँ, देखिए ऐसा है कि जब आपने नहीं, ये ऑडियो आपको व्हाट्सएप पे पहले नहीं भेजना है। अभी मैंने क्या आपको नहीं मार्केट मतलब प्लेस पे, जब फॉर्म फिल होके आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद ये हाँ ऑडियो भेजना है ना, तो हाँ वो देखिए, व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे तभी भेज पाएंगे हम लोग, और अगर कॉलिंग नंबर हुआ फिर? देखिए ये तो कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि सामने वाला, हम मांगते तो बहुत कुछ है, वो देता कितना है वो तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, तो जो भी वो जी देगा भैया हमें तो काम उसी में चलाना है। जी। तो एक्चुअल अगर वो आपने, अगर अपना जी, जी अगर वो मतलब व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर करते तो हम ये ऑडियो कैसे शेयर कर पाएंगे उन्हें फिर? देखिए जहां तक मैं जानता हूं कि अगर व्यक्ति सामने वाला सीरियस है और आपने अपने सही पिक्चर से बात किया, राइट पिक्चर से बात की, तो वो 100% आपको जी। व्हाट्सएप नंबर देगा, 100% देगा ओ, जी, क्योंकि हमें ये ये नहीं बात दिखाना कि मुझे है, नीड है। हम लोग जी यहाँ पर यही तो तैयार कर रहे हैं कि वो सीरियस है या नहीं है। अगर वो बंदा सीरियस नहीं है तो हमको यहीं से पता चल जाएगा और आगे हमें उसे फॉलो नहीं करना है। भाई ये जी सारी भैया। वीडियो या जो फॉर्म पूरा बनाया गया है वो केवल चेक करने के लिए बनाया गया है कि ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो सारे रिक्वायरमेंट जितनी रिक्वायर्ड है वो भर के देगा, और अगर नहीं देता है तो इस दुनिया में 135 करोड़ लोग हैं, नेक्स्ट वन पे जाएंगे ना। या सतीश सर कुछ बचा? सर अब बचा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको नेक्स्ट आज सेशन में कवर किया हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये सोच रहा था कि कई वर्किंग लोग यहाँ पर हैं, तो आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपने बहुत अच्छी आज जानकारी सबको दी है, और फिर ये भी आपको पता है कि एक बार में सबकी समझ में नहीं आता है। ठीक है, सर, अभी पता है मुझे भी नहीं समझ में आया है, नहीं, मैंने भी उस पर आपने वर्क किया है। आपने जो बताया ना, आपको पता है यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर हैं जो आज इसका एक्सपेरिमेंट पूरा करेंगे। यस आज से लेकर के 2 दिन तक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद जहां पे प्रॉब्लम होगी ना वो आपको कॉल करेंगे, और अगर नहीं कॉल करते हैं तो कोई बात नहीं, इसी वीक में एक दिन और रखा जाएगा जिस दिन हम लोग प्लान नहीं रखेंगे। जी उस जी दिन केवल यही होगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम लोगों का एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए सर, बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक यू और सर, थैंक यू। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ सतीश सर हैं, और नहीं तो बहुतों ने 3 दिन मीटिंग अटेंड की